अस्सलाम वालेकुम। A4Z टीवी में आप सबको खुशामदीद। 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के दरमियान बसने वाली एक ऐसी कौम जहां के लोग सूरज को अपना देवता मानते थे और इसकी परस्तिश करते थे। इनकी सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये लोग अपने सूरज देवता को खुश करने के लिए कुंवारी लड़कियों की बलि दिया करते थे। इन लोगों के बारे में तारीख में दर्ज है कि ये लोग जादू टूने के माहिर थे, जिसकी वजह से ये गुजरे हुए वक्त में भी वापस जा सकते थे और अपने वक्त से ज़्यादा एडवांस भी थे। दोस्तों, ये कहानी है उन लोगों की जिनके बारे में आज तक नहीं पता चल सका कि ये लोग कहाँ गुम हो गए या ये लोग कहाँ पर चले गए। मैं बात कर रहा हूँ इंका तहजीब के लोगों की, यानी इंका सिविलाइजेशन की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल A4Z टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो बाकायदगी से आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इंका तहजीब के लोग प्री कोलंबिया अमेरिका में बसा करते थे, जो आज का पीरू का इलाका कहलाता है। 1438 से लेकर 1533 ईस्वी तक चलने वाली ये तहजीब एक बड़े इलाके में बसी हुई थी। आगाज में इनकी आबादी बहुत कम थी, मगर वक्त के साथ साथ इनकी तादाद करोड़ों में पहुंच गई। ये लोग बहुत तरक्की याफ्ता थे और ये लोग कम से कम 32 जुबानों में बात कर सकते थे और इनकी आम बोली जाने वाली जुबान केंचू थी। इनकी काबिलियत का मुंह बोलता सबूत इन्हीं के हाथों से बनाया जाने वाला शहर माचू पिचू है, जिसके स्ट्रक्चर को देखकर आज के जदीद दौर में रहने वाले भी हैरान रह जाते हैं। और सबसे हैरत में डाल देने वाली बात ये है कि हजारों साल पहले पहाड़ के दामन में एक बसता हुआ शहर कैसे बना और इतनी ऊंचाई पर कि ये शहर बादलों में छुपा दिखाई देता था। इस तहजीब के लोगों ने वक्त के साथ साथ पूरे इंडियाना माउंटेन्स पर अपनी आबादकारियां शुरू की। तारीखदानों का कहना है कि आज के कोलंबिया, अर्जेंटीना और चिली इन्हीं के इलाकों में शामिल थे। ये पूरी तहजीब तकरीबन 5500 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई थी। ये लोग सूरज की पूजा किया करते थे और कुंवारी लड़कियों की कुर्बानियां भी पेश करते थे। तहजीब के लोगों का मानना था कि ऐसा करने से सूरज देवता इनसे खुश रहता है और इनसे कभी नाराज नहीं होता। कहा जाता है कि इनकी तमाम औरतें खुद को हमेशा के लिए सूरज देवता की इबादत करने में पाबंद होना चाहती थीं और इसीलिए वो अपनी ही बलि देने के लिए खुशी से राजी हो जाती थी। इंका तहजीब के लोग इतनी महारत रखते थे कि आज के दौर में इनके रहन सहन को देखकर हर कोई इनके बारे जानना चाहता है। इनका सारा आर्किटेक्चर सीढ़ियों जैसा था। हर तरफ देखने से सिर्फ खूबसूरती ही नजर आती थी। ये भी कहा जाता है कि यहाँ के राजा से जब इस आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया कि इन पहाड़ी चट्टानों को तराश कर किसने ये सब बनाया, तो राजा का जवाब चौंका देने वाला था, क्योंकि राजा का कहना था कि मैं इस बारे ज़्यादा नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि आसमानों से कोई आया था और इसी ने ये सब बनाया और फिर वापस चला गया। कुछ थ्योरीज में कहा जाता है कि इस शहर को एलियंस ने बनाया था, क्योंकि इस शहर की अजीब और अनोखी बनावट किसी अजूबे से कम नहीं। रिसर्चर्स का कहना है कि इस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर रातों रात कैसे ये शहर और ये सारा आर्किटेक्चर बनाया गया। इंका तहजीब के लोगों को लोहे का इस्तेमाल नहीं आता था और ये लोग पहिया नामी किसी चीज़ से
واقف ہی نہیں تھے، یہ صرف کیپو نامی رسی کا استعمال کرتے تھے جس کے ذریعے یہ لوگ پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا کرتے تھے، اور انہی رسیوں کے سہارے ہی ان لوگوں نے پلوں کی بھی تعمیر کی۔ یہاں کے لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور فصلوں کے بارے ان کی کافی معلومات تھیں، اور پہاڑ پر گھر ہونے کی وجہ سے ان کے کھیت بھی سیڑھی نما ہوا کرتے تھے۔ یہاں کی فصلوں میں آلو اور مکئی زیادہ کاشت کی جاتی تھی، اور اگائی جانے والی فصلیں تیار ہونے کے بعد کاٹ کر راجا کے پاس جمع کروا دی جاتی تھیں، جسے بعد میں تمام محنت کشوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ آخر اس خوبصورت شہر اور اس تہذیب کو ایک دن ختم ہونا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ انکا تہذیب کو دنیا سے مٹانے کا ذمہ دار ایک اسپینش لٹیرا فرانسیسکو پیزیرو کو ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ساتھیوں سے مل کر انکا تہذیب کے سارے شہروں کو برباد کر دیا تھا۔ مگر دوسری تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ انکا تہذیب میں کوئی وبا پھوٹ پڑی تھی جس نے پوری تہذیب کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہ سب ہلاک ہو گئے، مگر آج تک ان کے مٹنے کے ثبوت نہیں مل سکے، اور آج تک یہ ایک پراسرار معمہ بن کر کھڑا ہے کہ آخر یہ لوگ کہاں گئے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور A4Z TV کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔